दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जो चीज बताने जा रहे हैं उसे जानकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। इसे जानने के बाद इंसानियत पर से आपका विश्वास उठ जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या करें, हमारा काम है सच्चाई को आपके सामने लेकर आना। हमारा काम ये ही है कि आपकी आंखों पर झूठ का पर्दा हटाकर आपको असलियत से रूबरू करवाना। क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम आपको जो सच्चाई बताने जा रहे हैं उसे सुनकर किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो क्यों दोस्तों, क्या आप वो सच्चाई जानना चाहेंगे जिसे जानने के लिए आप खुद को शायद कुछ हद तक सुरक्षित रख पाएं? अगर आप इस सच्चाई को सच में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते हैं कि दूध पीकर दुनिया भर के बच्चों से लेकर बहुत सारे लोग जीवित रहते हैं। लेकिन दुख की बात तो यह है कि इस दूध में भी अब मिलावट होने लगी है। जो दूध पीकर एक नवजात शिशु करीब 1 साल की उम्र तक जीवित रहता है, क्या आप विश्वास कर पाएंगे जिस दूध को पीकर हम जीवित रहते हैं आज वो दूध हमारी मौत का कारण बन सकता है। क्योंकि जिस पैकेट दूध का इस्तेमाल हम रोजाना जिंदगी में करते हैं आज वो दूध एक जहर बनता जा रहा है। क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन दूध का बिजनेस करते हैं उन्हें सिर्फ अपने पॉकेट भरने से मतलब है। और ये बात हम नहीं बल्कि FSSAI यानी द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताई है। तो चलिए आज हम उन सारी कंपनियों का पर्दाफाश करते हैं जो दूध बेचने के नाम पर हमें जहर बेच रहे हैं। दोस्तों कुछ दिनों पहले द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट सरकार को दिया है वो काफी चौंका देने वाला है। क्योंकि क्या आप ये बात विश्वास कर पाएंगे, जिस पैकेट दूध को आज आप सुबह शाम पी रहे हैं वो दूध नहीं बल्कि एक स्पीड पॉइजन है। इसे सुनकर आपको कैसा लग रहा है? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये दूध आपके शरीर में शक्ति नहीं बल्कि जहर भर रहा है। दूध और दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों को अब से और कड़े नियमों का पालन करना पड़ेगा। फूड रेगुलेटर FSSAI डेयरी संस्थाओं के लिए एक नया गाइडलाइन जारी कर चुका है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे पिछले साल की रिपोर्ट के अनुसार जितने भी दूध बाजार में बिकते हैं उसमें सिर्फ 68% दूध और बाकी सब मिलावट का होता है। ये दूध FSSAI के स्टैंडर्ड को पास नहीं कर पाता है। इस मिलावट में सबसे पहले स्थानों पर उत्तर भारत के ज्यादातर राज्य शामिल हैं। एक सर्वे के अनुसार दूध को पैकेट में भरते वक्त हाइजीन का जरा सा भी ध्यान नहीं रखा जाता। इसके साथ दूध में डिटर्जेंट मिलाने के कई सारे हादसे भी सामने आए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि मिलावट से भरे दूध हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है और ये हमें पूरी तरह से अपंग भी कर सकता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगर दूध में इस मिलावट को नहीं रोका गया तो 2025 तक भारत की बड़ी आबादी कैंसर का शिकार बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये आंकड़े काफी चौंका देने वाले हैं। ये आंकड़े दुनिया के किसी भी देश को एक बड़ी मुसीबत में फेंक सकता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कैल्शियम और प्रोटीन से भरे दूध हमारे लिए कितने अच्छे हैं। जी हाँ दोस्तों, हर रोज दूध पीने से हमारे शरीर में बहुत ताकत आती है और ये हमारे शरीर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करता है। इसी वजह से हमारे घर के बुजुर्ग भी हमें दूध पीने पर मजबूर करते हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब वो दूध गाय या फिर भैंस का हो। अगर आप सोच रहे हैं कि पैकेट दूध पीकर आप अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि पैकेट दूध सेहत के लिए काफी हानिकारक है। इसके साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भारतीय फूड सेफ्टी और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार पैकेट दूध में करीब 10% दूषित दूध को मिलाया जाता है। इस प्रकार दूध में यूरिया, वेजिटेबल ऑयल, ग्लूकोज और अमोनियम सल्फेट मिलाए जाते हैं। इसलिए इस दूध को रोजाना पीने से हमारे शरीर को काफी हानि पहुंच सकती है। FSSAI ने इस विषय की जांच करने के लिए देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से करीब 6432 दूध के सैंपल कलेक्ट किए। ये सैंपल 2019 के अक्टूबर में करीब 1103 शहरों को अपने संरक्षण में लिए थे। इन दूध के सैंपल को ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर से लिया गया था और तब इसका रिजल्ट आया था तब वो काफी चौंकाने वाला था। लेकिन अब सवाल ये है, क्या FSSAI ने इन मिलावट करने वाले दूध कंपनियों को लेकर कोई ठोस कदम उठाया था? तो दोस्तों निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे लिए खुशखबरी है और वो ये FSSAI ने मिलावट करने वाली उन बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर एक स्टैट्यूटरी वार्निंग जारी कर दी है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे इस गाइडलाइन में आखिर बताया क्या गया है? तो सुनिए, पहला, प्रदूषण से भरे इलाकों से दूर रहें, यानी कि कोई भी कंपनी अब से किसी प्रदूषित इलाकों में दूध उत्पादन करने का काम नहीं कर पाएगी। ये एक अच्छा सिद्धांत है। दूसरा, दूध कंपनी में काम करने वाले हर कर्मचारियों का हेल्थ चेकअप करवाना अनिवार्य है। तीसरा, दूध कलेक्ट करते वक्त हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है। चौथा, दूध में खाने लायक उपादान जरूर होने चाहिए। पांचवा, कंपनियों को 24 घंटे दूध के पैकेट को एग्जामिन करना पड़ेगा। छठवां, कंपनियों को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि गाय या फिर भैंस के खाने में ज्यादा रासायनिक ना मिला जाए। इसलिए दोस्तों, चाहे वो इंसान के हो या फिर किसी और जानवर के, किसी भी नवजात शिशु के लिए सबसे जरूरी उसके माँ का दूध ही होता है।
एक तरफ से देखा जाए दूध पीकर ही हम अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं, पूरी दुनिया ही यही करती है। ऐसा हमने भी किया है और आपने भी किया होगा। और आज सबसे बड़ा सवाल दूध पर ही उठ रहा है। दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट ही कहते हैं कि माँ का दूध शिशु के लिए सबसे जरूरी है, लेकिन जब हम गाय या फिर भैंस का दूध पीते हैं तो वो हमारे सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। और आज के दिन ये बात सच में साबित हो रही है। तो दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताना। अगर आपकी वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करने के साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।